सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। आज की कथा में जहां एक ओर हम जानेंगे कि कैसे सृष्टि की उत्पत्ति, दूसरी ओर हम ये जानेंगे कैसे सृष्टि के निर्माण के समय महादेव ने कैसे भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के अहंकार को खत्म किया। इस कथा में हम ये जानेंगे कि क्यों महादेव ने काल भैरव का रूप लिया, महादेव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, साथ ही ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के बाद और महादेव की प्रिय नगरी काशी को क्यों जाना जाने लगा कपाल मोचन तीर्थ के नाम से। कहते हैं एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे ब्रह्मा जी के पास जाकर के देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे कि मैं इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्मा घोर निरंजन आत्मा हूँ। मुनि मंडली में विद्वान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तुम सृष्टि के रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव अपना अपना पक्ष स्थापित करने लगे। इसके बाद वेदों से पूछने का निर्णय हुआ कि वेद ही इसका निर्णय करेंगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने अपना अपना मत रखा, जिसमें से ऋग्वेद ने कहा जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसे परमात्मा कहा जाता है वो एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद ने कहा जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है सबका दृष्टा वो एक शिव ही है। सामवेद ने कहा जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते और जिसकी भांति से सारा संसार प्रकाशित होता है वो एक त्र्यंबक शिव ही है। ने कहा जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सब यह सुख दुख अतीत अनादि ब्रह्म है वो केवल एक शंकर जी ही है। कहते हैं ये सब सुनने के बाद भी भगवान विष्णु ने वेदों के इस कथन को मानने से इनकार कर दिया। तब ब्रह्मा विष्णु के विवाद को सुनकर और ओमकार ने शिव जी की ज्योति नित्य और सनातन परम ब्रह्म बताया, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अनंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा और इतने में त्रिशूल धारी नील लोहित से वहाँ प्रकट हुए। तो अज्ञानतावश ब्रह्मा ने उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहा। ब्रह्मा की बातें सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर दिया। उससे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नखाग्र से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट दिया। कहते हैं भयभीत ब्रह्मा शतरुद्री का पाठ करते हुए शिव जी की शरण हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई और वो दोनों ही शिव जी की महिमा का गान करने लगे। ये देखकर शिव जी शांत हुए और उन दोनों को अभय दान दिया। कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु का अहंकार तो दूर हो गया, लेकिन भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। जिसके बाद भगवान भोलेनाथ ने भैरव को ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने का उपाय बताते हुए कहा कि भैरव ब्रह्मा के कपाल को लेकर के तुम काशी चले जाओ और जब तुम भिक्षावृत्ति करते हुए काशी पहुँचोगे तो वहाँ ब्रह्म हत्या के दोष से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही भगवान भोलेनाथ ने भैरव को आशीर्वाद दिया कि भैरव और काल को भयभीत करने वाला होने के कारण दुनिया तुम्हें काल भैरव के नाम से और भक्तों के पापों का तत्काल नाश करने वाला होने के कारण लोग तुम्हें पाप भक्षक के नाम से भी जानेंगे। कहते हैं शिव जी की आज्ञा पाकर जैसे ही भैरव हाथ में कपाल लेकर काशी की ओर चले तो ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे चल गई। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाहा तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वो तो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। भैरव जी ने ज्यों ही काशी पहुँचे त्यों ही उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इसने इस तीर्थ में जाकर के सविधि पिंड दान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है। तभी से कहते हैं आज भी महादेव की प्रिय नगरी काशी में पिंडदान और पिंड तर्पण करने का अपना ही अलग महत्व है। उम्मीद है कि आपको सारी कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। ओम नमः शिवाय।